गति की दर या चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा भी इसके मात्रक हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी भाग कुल समयावधि। इसे हम v बराबर S/T से दर्शा सकते हैं। दिशा के साथ चाल किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, इसलिए एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों से परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब औसत वेग दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग भाग 2। इसे हम v एवरेज बराबर u प्लस v भाग 2 से दर्शाते हैं। बच्चों, फॉर्मूले में v एवरेज औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसके लिए बच्चों एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण a निम्न होगा। a बराबर है v घटा u बटा t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि वह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु एक समान त्वरित गति की उदाहरण है। दूसरी ओर वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। एक समान वृत्तीय गति। बच्चों, इस अध्याय में हमने गति की सबसे आसान एवं सरल प्रकार को पढ़ा है, जो है सरल रेखीय गति। इसमें हमने देखा था कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है
तो हम उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्तीय गति मतलब वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर गति करना। समान से अर्थ है कि उसकी चाल पूरे वृत्तीय गति के दौरान एक समान हो। इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है। एक, वेग की मात्रा में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन, या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जब किसी भी कारण से वेग परिवर्तित होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। यदि एक एथलीट एक आयताकार पथ पर एक समान चाल के साथ दौड़ता है तो उसे अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। इसी प्रकार एक षटकोणीय पथ का चक्कर पूरा करने के लिए उस एथलीट को 6 बार अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम भुजाओं को एक अनिश्चित रूप में बढ़ा दें, अर्थात भुजाओं की लंबाई घटाकर एक बिंदु समान करके जोड़ें, तो उस पथ का आकार लगभग एक वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति की ही एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v बराबर होगा 2πr/t। तो देखा बच्चों, याद रहे कि जब एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय रास्ते पर चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु के वृत्तीय गति की कई उदाहरणें हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमता हुआ एक उपग्रह, एक गोल घूमता हुआ झूला, और बच्चों आपने धागे पर पत्थर को बांधकर ज़रूर घुमाया होगा, और जब आप अचानक इसे छोड़ देते हैं तो यह सीधा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई एथलीट गोल गोल घूमकर डिस्क को छोड़ता है तो डिस्क सीधी ही जाती है। वास्तव में छोड़े जाने पर पत्थर या डिस्क वृत्तीय पथ के साथ बनती स्पर्श रेखीय की ओर एक सीधी रेखा पर गति करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो यह उसी दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में वह उस समय गति कर रहा था। अलग अलग दिशा में पत्थर फेंकने पर तो वह अलग अलग दिशा में गति करता है।